दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। इस वक्त हमारे साथ वो किसान नेता, वो शख्सियत मौजूद हैं, महिला और पुरुष, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे सर्दी, गर्मी, बरसात में, ओलों में, तूफान में, आंधी में, इस आंदोलन में दिन रात एक करके आज ये दिखा दिया कि किस तरह से एकता में बल होता है और जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहता। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जगदीप सिंह ओलख हैं, जिन्होंने पूरे हाईवे बेल्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ में हमारे साथ है करनाल के जिला अध्यक्ष, IT सेल के जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को किस तरह से मैनेज किया जाता है और सोशल मीडिया पर वो कंटेंट खोज करके डाले जाते हैं जिससे सरकार की जड़ें हिल गई। महिला अध्यक्ष सुमन हुड्डा से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हैं। एक महिला होने के बावजूद जो महिला शक्ति को एकत्रित किया, अपने आप में अनूठी मिसाल है। 12 महीने के बाद जो 3 कृषि कानून, जिनको किसानों ने काला कानून घोषित किया था, उसको वापस करवाने में किसानों ने सफलता हासिल कर ली है। हालांकि अभी लड़ाई बाकी है, तो इन्हीं मुद्दों पर आज सीधा चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुमन हुड्डा से कि अगली लड़ाई जो बाकी है उसको वो किस तरह से देखते हैं। हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लड़ाई आपने जीत ली है, अगली लड़ाई बाकी है, किस तरह से देखते हैं? नमस्कार सभी को। आधी लड़ाई जीती है, एक कदम हम ऊपर चढ़े हैं। जितना नुकसान अब तक हमारा हुआ है, एक साल में जितना धन का नुकसान हुआ है, जितना जान माल का नुकसान हुआ है, उसके बिहाफ पे ये एक स्टेप कुछ भी नहीं है। मेन लड़ाई थी हमारी MSP को लेके, और मेन लड़ाई बची है हमारी हज़ारों केसों को लेके, हमारे शहीद परिवारों के आगे की जो बच्चे हैं उनके, या बीवी हैं या परिवार हैं, वो कैसे संभलेंगे, उनकी परवरिश को लेके। तो हमारे पास बहुत से मुद्दे अभी बचे हैं। एक स्टेप ऊपर हमने किया है, तो उसमें हम इतना खुश नहीं हैं। ठीक है, हम इस बात में खुश हैं कि चलिए कानून वापस हो गए, पर कानून वापसी हमारा मुद्दा नहीं था। हमारे मुद्दे और थे। MSP हमारा मेन मुद्दा था। अब बोला जा रहा है कि कानून वापस हो गए तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कानून वापसी, घर वापसी का नारा दिया था। हमने सिर्फ कानून वापसी के साथ घर वापसी का नारा नहीं दिया था। हमने MSP को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है और आज भी हम उसी को प्रायोरिटी पे रखें। चिंता है किसानों में कि इस दौरान जो किसान शहीद हुए हैं, आर्थिक रूप से भी जो भारी नुकसान हुआ है, फसलें छोड़ कर, घर और परिवार छोड़ कर के किसान बॉर्डरों पर रहे, सक्रिय भूमिका निभाई। जगदीप सिंह ओलख के पास चलते हैं। ओलख जी, शुरुआत के दिनों में क्या लग रहा था कि ये लड़ाई जीत पाएंगे? आज जीत हासिल होने के बाद जो उत्साह है, शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। देखो, ऐसा तो इस आंदोलन में हमें एक दिन नहीं लगा भाई हम कभी ये लड़ाई हारेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण था, हम सच पे खड़े थे, मोदी झूठ पे खड़ा था। हमारी लड़ाई सच की थी, उनकी झूठ की थी, और झूठ हमेशा पराजित हुआ। ये हमारी धर्म भी कहता है, शुरू से ये चीज़ साबित है, हमेशा सच जीतता है। तो इस आंदोलन में भी एक सच और झूठ की लड़ाई थी, जिसमें सच जीत गया और किसान जीत गया। तो पर ये ज़रूर था, उन्होंने अपने झूठ के साथ साथ अपने झूठ के पूरा इस्तेमाल किया, तंत्र का बदनाम करने की कोशिश की, साजिशें, षड्यंत्र जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बावजूद भी बाद में भी पर किसानों का हौसला कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ढीला हो गया। तरह के नाम दिए गए, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, यहाँ तक कि नकली किसान तक घोषित किया गया। देखो, होता क्या, जब लंबा आंदोलन होता है तो सरकार को शुरू से ये थी, जब लंबा आंदोलन होगा तो लोग थक कर, टूट कर, ऊब कर आंदोलन छोड़ के चले जाएंगे। तो एक कैपेसिटी होती है किसी बंदे की संघर्ष करने की। पर ये आंदोलन बिल्कुल अलग था। ये आत्मा से जुड़ा हुआ आंदोलन था, पाक पवित्र आंदोलन था। ये फ्यूचर का आंदोलन था, अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को बचाने का आंदोलन था। क्योंकि हरियाणा पंजाब का जो किसान है वो अच्छी तरह भली भांति जानता है, आज 2000 रुपये गेहूँ जीरी बेच कर भी उसके ऊपर कर्जा है। और यदि बिहार की तरह 1000 रुपये बेचने पड़ेगी तो उसका सर्वाइव क्या, उसको तो सुसाइड करके मरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आंदोलन भविष्य से जुड़ा हुआ था, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था। सरकार उसको समझने में नाकाम रही। सरकार को अपने ऊपर घमंड था, प्रधानमंत्री के ऊपर घमंड था, भाई हम मतलब ये चीज़ दबा जाएंगे, पर ये दबने वाली नहीं थी। और ये वो लोग हैं इस आंदोलन में थे जिनके पूर्वजों ने इस देश को मुगलों से आज़ाद कराया,
वो औरंगजेब से भी लड़े, वो देश में 200 साल अंग्रेज़ों से भी लड़े, अंग्रेज़ों से भी आज़ाद कराया, और आज भी किसानों के बच्चे बॉर्डर पे शहादतें देते हैं। ये मुकाबला उनके साथ। बिल्कुल, किसानों के बच्चे बॉर्डर पे भी तैनात है अपने देश की सुरक्षा में। अब वो चेहरा है जिला अध्यक्ष IT सेल का, एक महत्वपूर्ण कड़ी। महिला जी हमारे साथ है। महिला जी, शुरुआती दिनों में क्या लगता था? एक तरफ सरकार की IT सेल है जो किसानों को बदनाम करने पर दिन रात लगी हुई थी, और एक तरफ किसानों की छोटी सी IT सेल, मतलब जिसके बारे में कभी किसानों ने शायद सोचा भी नहीं था कि उन्हें भविष्य में IT सेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से देखते हैं ये 12 महीने? देखिए, अगर IT सेल के रोल की मैं बात करूं तो भाजपा ने जो अपने झूठी आइडिया बना करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, बड़ी साजिशें रची और पेड अपने वर्कर रखे 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये में आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन जो किसानों के पुत्र हैं, जो आज सब किसानों के हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन आप देख रहे हैं, स्मार्टफोन देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ग्राउंड पे 50% काम हुआ है, 50% काम हुआ है सोशल मीडिया पे। हमने उनके हर झूठ को, हर साजिश को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पूरा करारा जवाब दिया है, बेनकाब किया है, और उनकी हर साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। उनके हर जितने भी हथकंडे उन्होंने आंदोलन तोड़ने के लिए, जैसे उन्होंने फूट डालने की कोशिश करी, तो हरियाणा और पंजाब के, यूपी के सभी भाइयों ने एकता बनाई रखी। हमारे जो सीनियर आगू थे उन्होंने, उनका भी बड़ा योगदान रहा। बच्चों को उन्होंने सही, युवा शक्ति को सही लाइन पे लगाया, और युवा शक्ति ने एक बड़ी अहम भूमिका सोशल मीडिया के माध्यम से भी निभाई और हर झूठ को बेनकाब किया। आंदोलन की सच्चाई जनता के सामने रखी। ऐसा एक किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, क्योंकि ये जनता की भी समस्या थी। अनाज, ये भूख पे व्यापार करना चाहते थे अंबानी अडानी को, सारे देश का जो अनाज है, फसलें हमारी वो सौंपना, खेती ज़मीनें हमारी सौंपना चाहते थे, वो किसानों ने होने नहीं दिया और बड़ी जीत हासिल करी। तो मैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया के भाइयों ने फ़ोन के माध्यम से जो इनके झूठ को उजागर किया और दिन रात पोस्टें डाली और किसानों के सारा एक एक प्रदर्शन जो था वो दिखाया, जैसे हमने भाजपा के नेताओं का जगह जगह विरोध किया, उससे भी एक जागृति आंदोलन में आई और इनको घरों में कैद कर दिया, घुटने टेकने पर सरकार को मजबूर कर दिया। महिला जी, भविष्य में भी इसी तरह से किसानों का IT सेल मजबूत रहेगा, इसी तरह से काम चलता रहेगा? क्या योजना बनाई है भविष्य को लेकर? बिल्कुल जागरूक हो चुका है किसान का बेटा, पूरी तरह से पढ़ा लिखा है, उसको सोशल मीडिया का ज्ञान आ चुका है। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। आज की जो जंग है वो आज तलवारों से या लाठियों से नहीं लड़ी जाती, सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों से, वैचारिक क्रांति किस तरह लाई जाती है वो किसान अब समझ गया है। क्योंकि एक सारे देश की जो मेन मीडिया है, जिसको हम क्या देते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ऐसे में टक्कर लेना, कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कत आ रही थी। जो किसान खेत में काम करता था, एकदम से IT सेल संभालना, वहाँ किस तरह की दिक्कतें सामने आई? दिक्कतें आई होंगी। देखिए, जो नेशनल मीडिया, आर भारत, ये आज तक, और भी जो ये गोदी मीडिया सारा मोदी ने खरीद रखा था, वो बिल्कुल झूठा प्रचार कर रहे थे। आंदोलन जीवी, परजीवी का नाम प्रधानमंत्री तक ने दिया। दिन रात किसानों की खिलाफत उन्होंने अपने टीवी पे दिखाई, चैनलों पे। उन सारों के मुंह पे आज तमाचा है जो किसान जीता है। और इसमें जो छोटे चैनल हैं, आप जैसे भाइयों ने दिन रात किसानों की खबरें दिखाई। आप लोगों का भी बड़ा, जो लोकल चैनल है, हमारे छोटे चैनल हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। आपको भी बधाई का श्रेय जाता है। अपने किसानों के साथ दिन रात सच्ची किसानों की खबरें दिखाई, जागरूक किया जनता को। और हमारे जो युवा हैं, किसानों के बेटे हैं, उनको भी पूरा श्रेय जाता है। तो इन सब का, आप लोकल छोटी मीडिया का और हमारे जो किसानों के बेटे हैं, उन सब की ये जीत है, बड़ी जीत हुई है। सब ने बड़ा क्रांतिकारी योगदान, अपना दिन रात संघर्ष किया है, बड़ी बड़ी पोस्टें छोड़ दी हैं, नौकरियों से इस्तीफा दिया है, अपने काम धंधों को छोड़ा है। और इस आंदोलन में 1 साल दिन रात, और जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है। उन परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। सबसे बड़ी उन्हीं की कुर्बानी, सबसे बड़ी उन्हीं की कुर्बानी है। हमारी माताएं, बच्चे और
बहनें, महिला शक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग दिन रात बॉर्डरों पे चारों तरफ से दिल्ली को घेर के रखा। बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, कितनी बार टेंट पड़े। हाँ, कितनी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन किसान डरा नहीं, घबराया नहीं। किसान का हौसला बिल्कुल मजबूती के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। हम और चलते हैं सीधा नीलो खेड़ी तरावड़ी से, हमारे साथ धालीवाल जी हैं। दिन रात युवा शक्ति है, युवा है, दोनों ही चेहरा युवा है। कैसा महसूस करते हैं आप वो 12 महीने और फिर आज की ये खुशी किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से सभी आप लोकल मीडिया जितना भी हमारा करनाल का या ज़िले का, प्रदेश का जितना भी लोकल मीडिया है, जितना योगदान किसानों का है इस आंदोलन में, उतना ही आप जैसे भाइयों का है जिन्होंने हमारा कवरेज की, दिन रात हमारे साथ रहे। जिस टाइम भी आपको याद किया था आप पहुँचे हैं। और गोदी मीडिया ने किसानों को बदनाम करने के लिए या हमारा आंदोलन बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है ना। और इस आंदोलन में 36 बरादरी और सभी भाईचारे का पूरा योगदान है। जो हमारे साथ बॉर्डरों पे बैठे हैं या नहीं भी आ पाए, उन भाइयों ने भी घरों से, हमारी माताएं बहनें ने मुझे, क्योंकि मैं एक छोटा सा ब्लॉक तरावड़ी ब्लॉक से आता हूं, जो हमारा किसान उसे अलग से बनाया गया है। हमारे खुद के जो माताएं बहनें हैं वो सिर्फ ये कहती हैं, बेटा हम बॉर्डर पे बुजुर्ग हैं, नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम जैसे अपने फ़ोनों पे घरों में देखते हैं ना आपकी फेसबुक पे फ़ोटो या किसानों की पोस्टें, हम घर बैठे उनको कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करती हैं। उन घर बैठे माताओं बहनों का भी इतना ही योगदान है। रोटियां तक बना के भेजी, बिल्कुल रोटियां तक बना के उन माताओं बहनों का भी उतना ही योगदान है जिन्होंने। और दूसरा देखिए, शहरों में, गांव में हमारे कोई नगर कीर्तन निकलता है या कोई मंदिर का प्रोग्राम है, कोई गुरुद्वारे का प्रोग्राम है, उनमें हमें जैसे याद किया जाता था, गांव के जो 2-4 भाई बहन थे उन्हें याद करके सम्मानित किया जाता था। वो भी एक बड़ा तगड़ा उत्साह है। हमें काम करने का आगे उत्साह मिलता है कि हमारा मान सम्मान होता है बड़ा, सभी जाति का और सभी वर्ग का और लोकल मीडिया का। और जिन भाइयों ने सेवा की है, लंगरों की, पानी की, टेंट की, लाइट की, सब का इनमें पूरा योगदान है आंदोलन का जीत में जी। तो मेला जी, क्या शिक्षा क्या मिलती है? अंत में आएंगे दर्शकों, बड़ी बात है, आप भी अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिए। इस पूरे आंदोलन में मेरी युवाओं से बात होती है कि यहाँ से जो शिक्षा हमें मिल रही है वो किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। एकता का परिचय बड़ी बात है। संगठित होकर के किसान रहा है, क्या भविष्य में भी इसी तरह से संगठित रहा जाएगा या राजनीति कहीं ना कहीं आड़े आएगी? जो तानाशाह सरकार थी वो अन्नदाता को कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन अन्नदाता ने अपनी ताकत से पूरे भारत देश ने, विश्व में, वर्ल्ड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जितने भी हमारे भाई थे उन्होंने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया है। तो इससे पूरे संसार का जो किसान था वो एकजुटता उसकी हुई और सरकार को घुटने टेकने पड़े। और जो अंधभगत ये कहते थे, और कुछ हमारे जो नेता हैं भाजपा के और दूसरे जो इनके गठबंधन के सहयोगी हैं जजपा के, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, उनको भी करारा उनको चपेट लगी है। उनको वो कहते थे कानून बनते हैं वापस नहीं होते, इनमें अमेंडमेंट होती हैं, लेकिन ये वापस हुए हैं, किसान की बड़ी जीत है, उनको भी एक चपेट लगी है। तो इसलिए इससे हमारे को ये शिक्षा मिलती है, अगर आप एक सूत्र में, एकता में इतना बल है, अगर आप संगठित होकर चलेंगे तो किसी को भी झुका सकते हैं, एकता में बल है। और क्या संदेश देना जी, चाहोगे मैं सभी भाइयों को, सभी किसानों को, सभी देश प्रदेश वासियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं, और इन शहादतों को, इन हमारे बलिदानों को भूल मत जाना। अब भी बीजेपी और जेजेपी का हम खुला विरोध करेंगे। जैसे भी हम इन वोट मांगने आए तो इनको एक बार जो हमारे किसान शहीद हुए हैं श्रद्धांजलि को याद कर लेना। मैं सभी किसान भाइयों को, इनके गांव में प्रोग्राम भी करेंगे, गांव में प्रोग्राम करने भी आएंगे, वो आने से पहले एक बार हमारे जो किसान, जो अकेली 3-3 बहनों का अकेला भाई शहीद हुआ है, और जो हमारे कोई महीना हुआ था, किसी की शादी को 20 दिन हुए थे, वो भाई शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को एक बार याद करके इनका प्रोग्राम करवाना। एक किसानों के मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पूरे देश और प्रदेश में। और जो बीजेपी वाले नेता, उनको डूब के मर जाना चाहिए, जो बोलते थे आंदोलन रद्द नहीं होगा, और जो जानबूझ के, जबकि इनको पता था कि विरोध होगा, जानबूझ के अपने 5-5, 10-10 बंदे इकट्ठे करके इन्होंने प्रोग्राम करे, शरारतें करने, बिल्कुल हमारा आंदोलन खराब करने के लिए, इन्होंने लड़ाई पैदा करने के लिए कि आंदोलन को। लेकिन हमारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शांति से पूरा 1 साल लाठियाँ भी खाई। हमने बस्ताड़ा टोल टैक्स के आपके सामने, उधर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है हम भागे हैं आपके सामने, और टेंट तक जलाए गए दिल्ली बॉर्डर पे हमारे।
और कुछ परमात्मा की चलो बारिश आंधी मींह और खुद भी शराब लाए गए हैं, लेकिन पूरे किसान भाईचारे ने पूरा शांति का एक बड़ा तगड़ा मैसेज दिया है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को चेतावनी भी देना चाहता हूं, और हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कल यहाँ टोल पाए थे, उन्होंने भी चेतावनी दी है। खट्टर को चेतावनी है, जो 48,000 मुकदमे हरियाणा के किसानों पर दर्ज कर रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर वापस ले ले, वरना कड़ा फैसला लिया जाएगा। कल हमारी दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग रखी गई है इसी विषय में, और सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी है, किसानों पर जो झूठे मुकदमे 307 तक के दर्ज किए हुए हैं 24 घंटे के अंदर उनको वापस ले ले, वरना किसान बड़ा कोई कड़ा निर्णय लेगा तेरे खिलाफ। फिर मत कहना, क्योंकि किसान संगठित है, और जब तक हमारे मुकदमे, हमारे शहीदों को मुआवजा और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, घर को नहीं जाएंगे। आंदोलन और धरने लगातार जारी रहेंगे। तो देखिए, सरकार ने कोई हमें जातिवाद में बांटने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी हिंदू को, सिख से, सरदार इसको, जाट को बहुत दंगे करवाए हैं, लेकिन मैं भाइयों को एक मैसेज दूंगा कि एकता बनाए रखें, एकता में ही शक्ति है। एकता में ही शक्ति है। तो देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। संदेश साफ साफ है कि जिस तरह से 12 महीने की लड़ाई संगठित होकर के, वो भी अपने हकों के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने भविष्य के लिए किसानों ने लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि पूरी जीत अभी अधूरी है, कि हज़ारों किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो जल्द से जल्द वापस लिए जाएं। और जिसको लेकर के हरियाणा के किसान नेताओं की कल सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। कल उन्होंने वीडियो जारी करके हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग भी की थी कि मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। वही बात आज महिला जी ने कही है। कल बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी किसान नेताओं के साथ ये खास चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।